अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और यहाँ पर पहली दफ़ा यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शंस UC19 के हवाले से। और यहाँ पर जो है मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों से लेंगे उनकी राय। चले आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे लेते हैं उनका फ़ीडबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस पोजीशन के लिए खड़े हुए हैं? मैं डिप्टी मेयर का कैंडिडेट हूँ PTI से। तो नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम राजा जुल्करनैन है। ओके, राजा जुल्करनैन है। तो ये बताइएगा कि अभी अंदर पोलिंग चल रही है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कैसी वोट्स आपको मिलेंगी, मेजॉरिटी में होंगी या क्या क्या रिस्पांस है? रिस्पांस ये है कि मैं मेजॉरिटी में तो वोट नहीं है PTI की। PTI इलेक्शन कंटेस्ट तो कर रही है, पर हमारे वोट्स जो है PML के मुकाबले में 50% है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप खड़े तो हुए हैं इलेक्शंस में, आगे क्या कोई डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज प्लान हो गई हैं? जी, वो तो हमारा पार्टी मंशूर है कि हम एजुकेशन पे और हॉस्पिटल पे, सेहत पे और एजुकेशन पे, और हमारा पार्टी मंशूर यही है। तो इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस के बाद जो ये इख्तियार की मुंतकली होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनके गैस जाएं और ये अपने जो 49। अच्छा, मींस कि आप कहना चाह रहे हैं कि फोकस आपका है एजुकेशन और हेल्थ पे, उसके अलावा आपका कोई फोकस नहीं है? मींस के जो हमारी पब्लिक की प्रॉब्लम्स वगैरह उस पे उसको सॉल्व करने के लिए कोई आपका नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है? जी मैम, क्यों, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी जो पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है उनको कोशिश करें कि हमारे हर एक उस सिस्टम पे जाएं कि हम वो हल करने की पूरी कोशिश कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा जो PTI के चेयरमैन हैं हमारे, उन्होंने कोई एजेंडा ऐसा इशू किया किस ये मतलब कि पब्लिक प्रॉब्लम्स के लिए अभी जो वो खड़े हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग खड़े हो रहे हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। PTI का मंशूर सबके सामने है, तो इंशाल्लाह हम ये प्रोसेस इख्तियारात कंप्लीट हो जाएं, प्रोसेस मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो फिर जो इख्तियारात इन पे डेवलप किए जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर सारा अपना। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ओपोजिशन को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे या आप लोगों को मिलेंगे? नहीं, हम तो अभी तो प्रोसेस जारी है, हम तो इसी पे हैं कि हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। खुफिया बैलेट है, इंशाल्लाह हम तो एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें वोट मिलने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनसे बातचीत हुई है आपकी? क्या क्या कह रहे हैं आपसे? बिल्कुल हुई है, लोग हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। चले, हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेटरमेंट के लिए हमारी जो है इलेक्शन हो जाए, इलेक्ट हो जाए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। राजा मोहम्मद हारून नाम है, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का मैं चेयरमैन हूँ, VOH का। और मैं इस्लामाबाद UC9 से बिलोंग करता हूँ। हम PTI की सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान एक तब्दीली का एजेंडा लेके आए हैं, तो उसके साथ हम इमरान खान की सपोर्ट इसलिए की है कि वो एक तब्दीली चाहते हैं। हम ये पुराना माइंड सेट चेंज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन पे तवज्जो दी जाए। हमें नहीं चाहिए मेट्रो और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो आगे निकलेगा। हमारे पास हेल्थ की सहूलियात नहीं है, हमारे मरीज़ जो है रुल रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, और हमारे लिए बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। और हम यही आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए यही आवाने वाला तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम जो स्टेप ले रहे हैं, हमें तब्दीली आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बच्चे पढ़ें। हमारे स्कूल हैं, उनमें हमारा चरा UC9 जो है उसमें एक स्कूल है, मेजर स्कूल है, हाई स्कूल है, और उसकी ये पोजीशन है कि 600 बच्चा उसमें पढ़ रहा था, आज 85 बच्चे पढ़ रहे हैं। 27 टीचर थ्राइज हैं, 11 टीचर वहाँ पे हैं, कौन पूछेगा उनको? अच्छा, ये बताइएगा कोई इनिशियल दिया है इन्होंने शौकत खानम के अलावा एजुकेशन पे PTI के जो चेयरमैन है उन्होंने कोई इनिशियल दिया? जी, PTI के चेयरमैन ने नेशनल दिया है। मेरी खुद NGO है एक तंजीम का, मैं वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का चेयरमैन हूँ। मैंने भी इनके साथ मीटिंग की है और ये कोशिश कर रहे हैं, इनका भी यही फोकस है, इनका ये एजेंडा है कि तालीम पे जो है ना ज़्यादा फोकस किया जाए और एजुकेशन और इस पे हेल्थ पे। इसीलिए मैं इनके साथ आया हूँ कि इनकी भी एक सोच है, एक मुस्बत सोच है इनकी, और इंशाअल्लाह हम ये मिले इनके साथ, हम मिलकर इस मुल्क से गुर्बत और पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम करेंगे और हेल्थ पे काम करेंगे। और ख़ास करके मैं जिस इलाके का रहायशी हूँ उस इलाके में एक फैक्ट्री है, नीलोर फैक्ट्री। एक तो हमें जॉब नहीं मिल रही है, दूसरा उनमें हमारे लोगों को वहाँ पे कोटा नहीं है, हमारा इस्लामाबाद का कोटा नहीं है। देखें, बाहर से लोग आते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अगर सिंध का है तो यहाँ उसको जॉब मिल सकती है, कोई बलूचिस्तान का तो उसको जॉब मिल सकती है। मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को क्यों नहीं जॉब मिल सकती है?
ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जबकि बाहर से आने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल यही बात है, बाहर वालों को यहाँ पे मिल जाती है और हमें नहीं मिल रही हैं। हमारा इस्लामाबाद है, हम इस्लामाबाद के शहरी हैं, हम अभी यही आस लगा के बैठे हुए हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं सब के आगे कि खुदारा हमारे पे सोचा जाए। हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी आगे जाना चाहते हैं, क्यों नहीं इस तब्दीली आ रही है। और ये हालात ये कि हमारे मेयर जो इंतखाब हो रहे हैं वो लाहौर से लेके आ रहे हैं, क्या इनमें काबिलियत नहीं थी? क्या हमारे नौजवान जो यहाँ के चेयरमैन बने, चाहे नून लीग का है चाहे किसी पार्टी का है, वो इस्लामाबाद का होना चाहिए था, इस्लामाबाद का होना चाहिए था। चेयरमैन इलेक्शन लोग इस्लामाबाद से लड़ें और मेयर लाहौर से आगे, इस पे भी थोड़ा सा जो है ना होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपने वोट जैसे कि पीटीआई को दिए, तो ये बताएं कि क्या रिस्पांस है, बाकी लोगों का कैसा रिस्पांस है, मेजॉरिटी किसके हक में है? मेजॉरिटी यहाँ पे जो इलेक्शन लड़े थे इंडिपेंडेंट 12 चेयरमैन मुंतखब हुए थे और उन 12 में से 12 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे और हुकूमत ने 9 को तो ख़रीद लिया और 3 जो हैं वो हमारे पीटीआई में आए। और ये जो रिएक्ट था 12-14 बंदे जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ रिएक्ट था, काम ना होने की वजह से। यूसीयू में कोई काम नहीं हुआ है, कोई डेवलपिंग नहीं हुई है, कोई हेल्थ पे किसी चीज़ पे काम नहीं हुआ है, हमारे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। आज अगर ये पोजीशन बनी है और NA-49 से हमें 100% उम्मीद है कि MNA पीटीआई का बनेगा। अच्छा, ये बताइएगा, आपने थोड़ा सा ये बताया है कि जो हुकूमत ने बंदे ख़रीदे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आप? जी मैं बताता हूँ। इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, 14 आदमी इंडिपेंडेंट जीते हैं हमारे इस्लामाबाद से, ज़्यादा जीते हैं 49 से। इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो अवाम का एक इख्तिसाब था, रिएक्ट था इनके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ रिएक्ट था। और अभी फिर ये उन्होंने ये किया है कि इनको लालच दिए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, लोकल ठेकेदारों के ज़रिए, पटवारियों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ इनको ब्लैकमेल किया गया इन चेयरमैनों को कि भाई आप आएंगे तो आपको काम दिए जाएंगे, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। लेकिन हम इसी चीज़ पे मौक़िफ़ है कि हम तब्दीली के लिए अगर निकलें, हक़ जो है हमारे, हम अपना हक़ लेना जानते हैं और हमें इंशाअल्लाह अगर हमें पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करना पड़ा, धरना देना पड़ा, हम अपना 50,000 बंदा अपनी यूसी का लेके, अपने इलाके के लेके हम अपना हक़ इंशाअल्लाह ज़रूर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई को आप सपोर्ट करें, आपका कितना कॉन्फिडेंस है कि जो इनिशियल्स इन्होंने दिए हैं इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है एज अ नेशन इसमें डेवलपमेंट आएगी? मुझे 100% पीटीआई पे जो है ना एतमाद है, इसलिए कि यहाँ पे सबको देख लिया है। इससे पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई है, नून लीग की आई है और कभी शेर ने चीर फाड़ की, कभी तीरों की बारिश की गई। खुदाया हम सब को ये माइंड सेट चेंज करना चाहिए, हमें तब्दीली लानी चाहिए। हर पाकिस्तानी को, हर बंदे को अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के काम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। आज इंडिया अगर छोटे छोटे बच्चे ग्रेजुएट हैं, हमारे एजुकेशन बहुत दूर है, छोटे छोटे बच्चे बेसिक तालीम ग्रेजुएशन है, हमारे मुल्क में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी नहीं, किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। अगर आज इमरान खान ने ये हिम्मत की है, हम सब को चाहिए कि हम उसके बाजू बने और इस मुल्क में, इस इलाके में, इस इस्लामाबाद को रोल मॉडल होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, आवाम को कोई इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं पैगाम आवाम को ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी एक NGO बनाई है VOH, मैंने एक सोच लेके निकला हूँ, एक माइंड सेट लेके निकला हूँ कि कोई यतीम बच्चा कोई इस तरह का ना रहे, उनको यूनिफॉर्म, किताबें और सब कुछ दे रहे हैं। आएँ, हमारे बाजू बने, पीटीआई के साथ आएँ। हमारी सोच और पीटीआई की सोच एक है। मैं आवाम को यही कहता हूँ, मिल के चलें और इस मुल्क की नस्ल, जो आने वाली नस्ल है, उसके बारे में सोचें। एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, कोई कमज़ोर बंदा ना रहे, अपना कोटा बहाल कराएं। हम सारे मिलेंगे तो अपना कोटा बहाल कराएंगे और यही मेरा पैगाम है कि सब मिलेंगे तो मसले हल होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। अकबर मुगल। अच्छा, अकबर मुगल साहब, ये बताइएगा कौन सी पोजीशन के लिए खड़े हुए हैं? जनरल काउंसलर की पोजीशन में खड़ा हुआ था जी। अच्छा, ये बताइएगा कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है जी। कैसा रिस्पांस की पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस आया? क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेजॉरिटी में होंगे आप लोग? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे जो है हमारी ज़्यादातर अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है, उसके बावजूद भी आप नून लीग से आप क्यों खड़े हुए हैं? जी माशाल्लाह जी, हमारे अपना मियां नवाज शरीफ साहब और हमारे मैंने डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब अल्लाह के फजल से इलाके के काम करवा रहे हैं। मैं खुद करवा रहा हूँ जी, डॉक्टर साहब की ज़ेर। अच्छा, ये बताइएगा कौन से इलाके के आप बात कर रहे हैं? तरलई कलां UC 19 की। अच्छा, UC 19 से आप खड़े हुए हैं? जी जी। अच्छा,
अच्छा, सिर्फ इलाके की अगर बात हो तो इलाके की आपकी तरक्की हो रही है, तो उससे आप मुतमईन है कि अगर हमारा इलाका जो है वो तरक्की कर रहा है तो हमारी हुकूमत पूरे मुल्क के लिए तरक्की के इक़दाम कर रही है? देखें जी, मैं अपनी यूसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं जनरल काउंसलर हूँ। अगर चेयरमैन हमारे होते वो पूरी यूसी की बात करते, ठीक है जी। और हमारे N49 में डॉक्टर फजल चौधरी साहब है, कल उन्होंने अफ्ताह किया है गैस का, और एक पुल उन्होंने स्माम में तमीर करना है, उनका अफ्ताह करके आए हैं। बंजगाला रोड है वो, उसके काम जारी है इंशाल्लाह। और नॉर्मल जो गलियों में काम दड़ादड़ जारी है, हर यूसी में हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज ये देंगे जी कि डॉक्टर साहब का साथ दें, हमारा साथ दें, और मियां नवाज शरीफ साहब का साथ दें, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट उनको कामयाब करें, और हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की और हमारे ज़िला इस्लामाबाद की खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, जो आपके मेयर साहब खड़े हुए हैं उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है आवाम की तरफ से? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। क्या चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी आपकी तरफ है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप बताइएगा, नाम बताइएगा अपना। शाहिद इकबाल खान। शाहिद इकबाल साहब, तो आप बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं? मैं जनरल काउंसिल मुंतखब हुआ हूँ यूसी 17 कुराल से जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उससे आप मुतमईन हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन है। और अब जो मौजूदा हुकूमत ने ये बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद करवाया है, तो इससे तकरीबन छोटे तबके को मेरे ख़्याल में ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आम जो मसले मसाइल होते हैं तो ये गली मोहल्ले के लोग जो है ना इनको बेहतर समझते हैं, और वो बेहतर तरीके से यूनियन कौंसिल की सतह पर उनको हल करने के अहल होते हैं। अच्छा, सिर्फ थोड़े से गली मोहल्लों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पूरा मुल्क की तरक्की की। तो बताइएगा कि हुकूमत हमारे पूरे मुल्क की तरक्की के लिए कौन से इक़दाम कर रही है? पूरे मुल्क में आप देखें कि बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन पूरे मुल्क में हो चुके हैं, और पूरे मुल्क के बल्दियाती नुमाइंदे जितने भी हैं, ये ओवरऑल पूरे मुल्क की बात हो रही है। पूरे मुल्क से बल्दियाती नुमाइंदे जितने भी हैं, नून लीग के पैनल में जो है ना मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये सारे इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। और मियां साहब का ये आर्डर है कि अब जो है ना जितने भी जनरल काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो इन लोगों ने मिलजुल के काम करना है मियां साहब की क़यादत में। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारी हुकूमत है इसने मेट्रो और मेट्रो के अलावा कौन सी सहूलत आवाम को फ्राहम किया? बिजली, ना गैस, ना पानी। देखा जाए तो जो खैर तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनमें तो आवाम को बहुत शिकायत है, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेट्रो तो ये भी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में, आप जब किसी और दूसरे मुल्क में जाएँ तरक्की याफ्ता मुल्क में, तो सबसे पहले आपको मेट्रो नज़र आएगी। तो ये भी मियां साहब का एक बहुत बड़ा अहम कदम था मेट्रो की तरफ। बाकी जो रह गए मसले मसाइल बिजली, पानी और गैस का, गैस के मसले में ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में अभी गैस का बहरान तो है, मगर इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मियां साहब इस मसले पे काबू पा लेंगे, और बहुत जल्द पा लेंगे। ये बताइएगा कि मेट्रो के हवाले से, जैसा कि आपने बात की है, मेट्रो तो एक ठीक है सहूलत हुई है, लेकिन मेट्रो से घरों के चूल्हे जो हैं वो नहीं चलते हैं। इस हवाले से कुछ बताइए कि एक गरीब इंसान के लिए अपना घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल है। ये देखें, गैस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो गैस इंशाअल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है, गैस के लिए कोशिशें कर रही है। अभी LNG का जो है ना वो माहिदा भी हो चुका है, वो भी इंशाअल्लाह जल्द सिस्टम में शामिल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये मसले इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। इलेक्शंस में तो आप खड़े हो गए, हुकूमत की तरफ से कौन से ऐसे इनिशियल्स दिए गए हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो इशू की गई हैं जिसकी वजह से आप इलेक्शंस में खड़े हुए हैं? देखिए, इलेक्शंस में हमारा तो हम लोग छोटे लेवल के जो काउंसलर खड़े हुए हैं, हमें तो अपना जो है वार्ड, अपनी वार्ड की हद तक हम अपने अवाम के मसाइल बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जो मसले निचली सतह पे होते हैं वो काउंसलर जानते हैं, जो हाई लेवल के मसले होते हैं वो बड़ी काबीना के होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम निचली सतह से अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह करते करते ऊपर तक हम जाएंगे। और आप निचली सतह की बात करें, निचली सतह वाले ही सपोर्ट करते हैं तो ऊपर वाले कुछ करते हैं? जी इंशाअल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट होगी जी। गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून के हम लोग वर्कर हैं, और इंशाअल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे, और हमें आवाम का तावन भी हासिल है। आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आप हमें मौका दिया आपने, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अभी तक आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है? जी देखें, हुकूमत अपनी कोशिश तो कर रही है, बाकी अपोजिशन का काम होता है कि वो तनकीद करना। अगर आप देखें सही तरीके से तो हुकूमत तो लगी हुई है अपनी मेहनत में। अब मज़ीद जो है, अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इसमें मज़ीद जो है ना बेहतरी आएगी, और मज़ीद काम होंगे, लोगों को इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा। चले, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पे पूरा उतरे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
नाम बताइएगा। साजिद मुगल। जी साजिद, ये बताइएगा कि कौन सी पोजीशन के लिए खड़े हुए हैं और कहाँ किस एरिया से खड़े हुए हैं? मैं यूथ काउंसलर के लिए खड़ा था यूसी 19 से, यूसी 19 इस्लामाबाद से, और बस। अच्छा, ये बताएं कि कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का? पब्लिक का अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी मुस्लिम लीग नून ने इतने तरक्की का मुकाम करने के बावजूद अगर इतना सबको नज़र आ रहा है, हर काम ज़री बात है, कोई काम दिखता है तो वो शो नज़र आता है, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा मेयर भी यहाँ बनेगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी दी तो, और हमारे डिप्टी मेयर भी बनेगी यहाँ। प्रीवियसली देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने यूथ इनिशिएटिव्स तो बहुत दिए थे, यूथ स्कीम्स बहुत चली थी। अभी क्या इनिशिएटिव, एज सच न्यू इनिशिएटिव क्या आ रहा है यूथ के लिए? अभी तो नहीं है, अभी तो यही जो लैपटॉप का था पिछली बार अभी दिया हुआ था वही अभी आगे कंटिन्यू, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये लोग आ रही है। अभी जस्ट इन्होंने फेडरल में दिए, पंजाब में करेंगे, फिर सिंध में करेंगे, फिर KPK में करेंगे, क्योंकि अगर हमारी KPK में हुकूमत नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, मगर फिर भी इंशाल्लाह हम KPK में भी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, उनमें लैपटॉप तकसीम करेंगे मुस्लिम। ये बताइएगा कि यूथ का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको इलेक्ट करने के लिए? अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हम जितनी यूथ है, यूथ एक पावर है पूरे पाकिस्तान की, और जब तक यूथ नहीं होगी फिर दुनिया में जो भी यूथ के मसाइल है, और अल्लाह ने चाहे हमें इतना मौका दिया है तो इंशाल्लाह आगे हम आवाम के लिए, अपनी यूथ के लिए काम करके बताएं। ये बताइएगा कि यूथ किस हद तक जो है वो आप लोगों को सपोर्ट कर रही है नून लीग को? बहुत नून लीग की जो यूथ है वो सबसे अच्छे रिस्पांस दे रही है, क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो ज़्यादातर यूथ जो है वो PTI के धरनों में नज़र आती है। आप ये बताइएगा कि यूथ आप कैसे कह सकते हैं कि आपको तो ज़्यादा सपोर्ट करिए? मगर देखिए, अब वो धरने वाले कोई KPK कोई कहाँ से आए, हम तो फेडरल में बैठे, अगर धरने यहाँ हुए जहाँ, हमें तो वोटर जितने भी है वो अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में वोटर नून लीग के ही निकले हैं, क्योंकि अभी आपको बल्दियाती इलेक्शन में आपको सामने ही है सब कुछ, जिसमें पूरी नून लीग ने हर जगह कामयाबी ली है, और तो और पंजाब से, KPK से, KPK से, इस्लामाबाद से, फेडरल से, तो ये अब नतीजा यूथ का जितनी भी इंशाल्लाह आगे भी है, और इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके मेयर साहब खड़े हुए हैं उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उनको कैसी सपोर्ट मिल रही है यूथ की तरफ से, और मेजॉरिटी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, होपफुल हैं कि आप लोग जीत जाएंगे? यस इंशाल्लाह हम होपफुल है कि इंशाल्लाह जीतेंगे, और हम लोग जीत गए इंशाल्लाह, मगर अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोग। अच्छा, ये रिजल्ट से पहले आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप जीत गए हैं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास सीट ज़्यादा 32 सीट है हमारे पास, और इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो अभी आपको 5 बजे तक इलेक्शन पता चल जाएगा, आ जाएगा तो अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। मोहम्मद उमर मुगल। अपनी बताइएगा, डेजिग्नेशन बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ जी ज़कात व शुर्क कमेटी ICT से। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ऐसे कौन से इस जो हमारा सेक्टर चल रहा है ये वाला, इसमें कौन से डेवलपमेंट के लिए कौन से इनिशिएटिव्स दिए? ये सबसे मैं तो प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दूंगा जी कि इन्होंने 422 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे, रूट्स लेवल पे, और 200 बसेस चला रहे हैं स्कूल्स के लिए। इसके हवाले से इधर लेतराड रोड पे 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसका PC1 हो चुका है। तो ये आप जहाँ पे खड़े हैं सिटी में, यहाँ इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं आम पब्लिक के लिए। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे हेल्थ के देख लें, एजुकेशन के हवाले से देख लें, इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, गैस को ले लें। अब चिराग गांव है, किरपा साइड है, रवात है, वहाँ तक अभी गैस नहीं है। जो मिनिस्टर कैड हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने रवात साइड पे गैस का इफ्तिताह किया है। तो इस तरह से ये स्टेप उठाते रहें, जिस तरह माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो आवाम के लिए बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, जैसे कि आपने रूरल एरिया के हिसाब से बात की, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि उधर ये जो इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इसका प्रोसेस ऑल ओवर कैसा चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है। जैसा कि पंजग्रां साइड लेतरार रोड पे डिग्री कॉलेज जिन्होंने बनाया है, PM साहब वहाँ पे गए थे, मैं भी वहाँ पे गया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और वहाँ के जो लोग हैं, ख़ास करके गरीब लोग हैं जिनके बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये गैस, एजुकेशन और जो हेल्थ है, इसके हटे थोड़ा सा कोई इनिशिएटिव दिया है रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए? जो हमारे हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने कोई दिया है ऐसा इनिशिएटिव दिया? चेयरमैन साहब, सॉरी, हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, PM साहब, हाँ जी, किया ने पानी की स्कीम दी है ने,
रोड्स के हवाले से, स्ट्रीट के हवाले से अभी इन्होंने कोई 5 अरब रुपए का फ़ंड अनाउंस किया है, उससे काम जारी है। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारी जो आवाम है वो इन सब से मुतमईन है? आपका क्या मैसेज है? 75% अभी जो है सेटिस्फाई है आवाम, क्योंकि अभी काम स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ताला इनका जो रिज़ल्ट है 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि 75% सेटिस्फाइड है, तो बाकी की जो 25% है वो कब सेटिस्फाइड होगी? देखें जी, चीज़ ये है कि इतने बिगड़े हुए थे हालात, पिछले एतवार को आप ले लें तो अवाम का कोई हाल ही नहीं था। तो अब भी जाके ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अवाम के लिए, ये एक पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द रखते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। मैं तो कहता हूँ कि नेक्स्ट टर्न्योर भी अल्लाह ताला इनको दे, ताकि इस मुल्क के हालात मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा, अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये अपनी कौम को पैगाम दूंगा जी, शऊर होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए और अपने राइट्स के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, हर सतह पे जाना चाहिए। जिस तरह के आज ये नया सेटअप बनने जा रहा है, लॉर्ड मेयर साहब आ रहे हैं, शेख अंसर साहब, बाकी उनकी पूरी टीम, इनसे भी भरपूर अपने राइट्स लेने चाहिए, तरक्याती काम इनसे करवाने चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ताकि जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं, वो अपने ऑफिस में ना बैठ जाएं, बाहर निकल के अवाम के काम करें। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि आप गवर्नमेंट के फेवर में हैं, तो थोड़ा सा पीटीआई के हवाले से बताइएगा कि पीटीआई को हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए धरने क्यों देने पड़ते हैं? देखें जी, ये भी तरीक़ाकार गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप वो सियासत की तरफ मुझे लेके जा रही हैं, मैं हालांकि जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सिंपल सी बात है कि आप अमन कायम रख के मुल्क में जिस तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गलत काम हो रहा है तो एहतजाज करें, अगर कोई सही हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। सैयद ज़ीशान अली नकवी। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि कौन से पोजीशन के लिए आप खड़े हुए हैं? डिप्टी मेयर के लिए जी। कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी आपकी साइड पे होगी? जी 49 मेंबर्स हैं, 77 हैं टोटल, तो इंशाल्लाह वाज़ेह अक्सरियत है हमारी। एक्सपेक्टेशंस क्या है अभी तक? अभी तो पोलिंग चल रही है, इन प्रोसेस है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? वोट ऑलमोस्ट कास्ट हो चुके हैं सारे हमारी तरफ से, तो जितने मेंबर्स हैं सब ने वोट कास्ट कर लिया है। थोड़ा सा गवर्नमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कि आप गवर्नमेंट की तरफ से खड़े हो रहे हैं, नून लीग की तरफ से, तो ये बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है बेटरमेंट के लिए? बहुत अच्छा करने को जा रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया था PM हाउस, तो उन्होंने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की और उन्होंने वाज़ेह तौर पे हमें कहा है कि हम आपको फुली इख्तियारात भी देंगे, आपने इस्लामाबाद को बेहतरी के लिए काम करना है, बल्कि इस्लामाबाद को दुनिया का बेहतरीन दारुल खिलाफा बनाना है, उसकी जितनी सपोर्ट होगी हुकूमत भी करेगी हमें। अच्छा, सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने आपको जो है वो दी हैं, सारी बातें बताई हैं, बाकी मुल्क जो है वो इस्लामाबाद से बाहर जो है वो मुल्क नहीं है? जो हम नुमाइंदे हैं, इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने हमें ही बताना है। बाकी मुल्क की जो है डेवलपमेंट, उस हवाले से कोई बात नहीं की गई? आपको पता ही है, जैसे इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा है और जितने भी मोटरवे शुरू कर रहे हैं, पूरे मुल्क में मेट्रो के प्लान है, उस तरह के तरक्याती काम तो जारी हैं पूरे मुल्क में। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारा ये जो बिजली, गैस वगैरह और कुछ एरियाज़ में तो पानी का बहरान भी है, इस हवाले से तो कुछ कहना चाहेंगे कि इन पे कब डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? ये हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि हम भी देहात से हैं, तो हमारे इलाकों में भी गैस, बिजली, पानी के इश्यूज़ हैं, स्कूल्स के इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके हम इंशाल्लाह ये सारी दूरियां दूर करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत जो हमारी है उससे मुतमईन नहीं है, हमारी आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा मुतमईन है, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? तकरीबन ज़्यादा लोग मुतमईन हैं, क्योंकि बल्दियाती इंतखाब से ये होगा कि अवाम के जो मसाइल हैं वो अवाम की दहलीज़ पे हल होंगे। हमारा प्लान ये है कि हमारी यूनियन कौंसिल में वीकली विज़िट किया करेंगे, वो जो मसले मसाइल सुनेंगे और वो तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे इंशाल्लाह। अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम है जी कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा काम है इनकी खिदमत करना, जो काम हमसे हो सका हम करेंगे। और हर बंदा, वैसे पहली दफ़ा इस्लामाबाद में हो रहे हैं, हर बंदे को उम्मीद लगाई हुई है और हम उनकी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। कैपिटल जो हमारी टेरिटरी है इस्लामाबाद, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स के लिए कोई स्ट्रेटजीज इशू की हैं एज बाय PM?
अभी तक तो जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हमें ऑर्डर कि अब हर इलाके में जाएं, वहाँ के मसले मसाइल देखें। हमने एक पूरा राउंड लिया है पूरी यूनियन काउंसिल का, तो उस पर हम काम करेंगे। और ताकि जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि वीकली वाइज हमारा प्रोग्राम है कि एक यूनियन काउंसिल हम विज़िट करेंगे, वहाँ के मसले मसाइल सुन के उनको हल करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करें कि कितनी जल्दी जो है ये काम इन प्रोसेस हो जाएगा? बस हलफ के बाद इंशाल्लाह हमने ऑफिस ज्वाइन करना है, तो काम शुरू कर देना है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। चौधरी रिफत जावेद। जी रिफत साहब, ये बताइएगा कि कौन से क्या डेजिग्नेशन है आपकी? जी डिप्टी मेयर के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का नून लीग की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस इलेक्शन में बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे यहाँ पे बल्दियात के इलेक्शन 30 नवंबर को हुए थे, उसमें एक वाज़ह अक्सरियत, एक वाज़ह मैंडेट जो है हमारे जो चेयरमैन हैं जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है। और ये जो हाउस है ये टोटल 77 का हाउस है, जिसमें से 49 मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हमारा रिस्पांस आ रहा है नून लीग की तरफ हमारी पब्लिक का, उसके रिलेशन से बताइएगा थोड़ा सा कि आवाम कितनी मुतमईन है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उससे कितनी मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि आवाम इस हवाले से मुतमईन है। आपने देख लिया होगा कि पंजाब के इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ह मैंडेट मिला है, यहाँ दारुल हुकूमत में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ह मैंडेट मिला है। इससे ये बात वाज़ह है और नज़र आ रही है कि आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से इत्फाक करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये बताइएगा कैपिटल टेरिटरी से हट के रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव्स किए हैं? इससे पहले यहाँ पे चूँकि एक बल्दियात का सिस्टम नहीं था, यहाँ पे ये फ़र्स्ट टाइम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में बनी है। बाकी अज़ला में, बाकी सूबों में बल्दियात का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इससे बेशतर भी हमारे रूरल एरिया में हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके हवाले से वहाँ पे फ़ंड्स की तकसीम जारी थी और महकमा लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे सड़कों का काम, गलियों का काम और दूसरे हवाले से वहाँ पे तरक्याती काम वो कर रहा था। और सिटी के हवाले से ये है कि यहाँ पर तमाम जितना डेवलपमेंट का काम है वो CDA कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा मेट्रो से हट के थोड़ा सा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे थोड़ी सी बात हुई है, उसके अलावा क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स PM साहब की तरफ से दिए गए हैं, जो सारे वर्कर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटजीज इशू की गई हैं? जैसा कि आपने देख लिया होगा और आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद कैपिटल में उन्होंने सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से उन्होंने फ़ंड्स दिए हैं। हमारे जितने भी प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनमें असरात ला रहे हैं और जितने हमारे सरकारी यहाँ पे जो भी अदारे हैं उनकी अपलिफ्टिंग का प्रोग्राम है वो जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5 अरब रुपया हमारे सरकारी स्कूलों की अपलिफ्टिंग के लिए उन्होंने जारी की है। तो जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से हैं इंशाल्लाह ताला जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं इंशाल्लाह ताला वो इसमें डेवलपमेंट के हवाले से, इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से इंशाल्लाह बेहतर काम करेंगे। 5 अरब रुपया जो है वो एजुकेशन पे तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन पावर्टी के लिए क्या किया जा रहा है PM साहब की तरफ से, कौन सा रद्द अमल है? उस हवाले से भी आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे कायद उस सिलसिले में भी काम कर रहे हैं। उस हवाले से पॉलिसीज़ भी वो सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह ये काम जारी हैं। आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंशाल्लाह आवाम के लिए हमारा पैगाम यही है कि इंशाल्लाह ताला उनके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं इंशाल्लाह वो काम करेंगे और जो खिदमात पहले CDA उनको दे रहा था इंशाल्लाह ताला उनसे बेहतर खिदमात उनके अवामी नुमाइंदे उन तक पहुँचाएँगे। अच्छा, जैसा कि देखा जाए कि मुल्क को जिस बेटरमेंट या डेवलपमेंट की वर्ष पे होना चाहिए वहाँ तक अभी तक आया नहीं है, वहाँ पे अभी तक आया नहीं है, तो बताइएगा कि आपकी क्या थॉट्स हैं कि कब तक जो है वो ऐसे कंप्लीट डेवलपमेंट पाकिस्तान की हो जाए?
मैं ये समझता हूँ जी कि ये डेवलपमेंट का काम तो ये तो एक सिलसिला है जो ये जारी रहता है, और इसमें मेरे ख्याल में कभी भी ये नहीं है कि ये एक डेवलपमेंट का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाता है। दी एरिया में भी डेवलपमेंट अरसा दराज से जारी है, सिटी एरिया को भी देख लें, इसमें भी अरसा दराज से जारी है। नए से नए सेक्टर्स जो हैं आबाद हो रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट आ जाती है। इसी तरह से दी एरिया है, उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक सिलसिला है, ये जारी है। तो इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। चले, हम पर उम्मीद है कि आप जो है आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये बताइएगा नाम क्या आपका? मोहम्मद इजाज़। अच्छा इजाज़ साहब, ये बताएंगे यहाँ पे आप वोट डालने आए हैं? वोट हमारे साथ ही डालने आए हैं, हम उनके साथ आए हैं। किसको डालिए वोट? लीग को। अच्छा, ये बताइएगा जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उससे मुतमईन है? बहुत मुतमईन, 99% मुतमईन। ये बताइएगा कि हमारी हुकूमत आवाम के मसले मसाइल हल करने के लिए क्या कर रही है? आपके सामने ये जो मसले हल हो रहे हैं, बिजली का मसला तकरीबन हल हो जाएगा सन 1917 तक। कॉरिडोर बन रहा है, वो बन जाएगा 2025 को। ये मुल्क ऐसा होगा कि दुनिया के बाहर के लोग आकर यहाँ मजदूरी करेंगे। अच्छा, आप पुरुम्मीद हैं कि हमारा मुल्क ऐसा बन जाएगा? बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। बाकी अवाम के जो मसले मसाइल है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये गुर्बत जो है वो हमारा बहुत अहम मसला है हमारे मुल्क का। बेटे यहाँ गरीब आदमी का तो सिर्फ मुतवस्सित तबका ना जो उसको परेशानी है, जो बहुत गरीब है उसको भी कोई मसला नहीं है। उसने ना बिजली का बिल देना है, ना मकान का किराया देना है। उनके अगर 6 बच्चे हैं, वो 6 बच्चे काम कर रहे हैं, वो रात के 200 400 रुपये का वो कूड़ा करके उठा कर बेच लेते हैं। उनके 2-2 हज़ार रुपये रोज़ की आमदन है उनको। लेकिन फिर भी उनको सहूलियात क्यों मुयसर नहीं की जा रही हैं? क्यों ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे? खुद ही नहीं रहते, वो खुद ही झोंपड़े में रहना पसंद करते हैं। ये आपको पता है, मुझे भी पता है, वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। वो उनका एक बच्चा 500-400 रुपये रोज़ का कमाता है। ये जो फ़कीर है, जो पेशावर फ़कीर है, 2-2 हज़ार रुपये रोज़ का कमाते हैं। ये बताइएगा जो हमारे बिजली के ये लोड शेडिंग वगैरह होती है, ये कब ख़त्म होगी? जो गैस इस्लामाबाद में तो ख़त्म हो गई है, इस्लामाबाद में तो नहीं हो रही 4-5 दिन से। 4-5 दिन से नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान को हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए धरना क्यों देना पड़ता है? वो उसकी आदत है हमेशा। आप जब क्रिकेट खेलता था उस वक्त वो धरना देता था। कभी वो अंपायरों के खिलाफ उसने दिया, न्यूट्रल अंपायर लाओ, कभी कुछ किया। वो धरना उसकी आदत है, पुरानी आदत है। आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को ये पैगाम है, सब्र करें 2018 तक, उसके बाद नवाज शरीफ को दोबारा लाएं, हमारा मुल्क आसमान पे पहुंच जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शेख अंसर साहब, ये बताइएगा कि कैसी एक्सपेक्टेशंस है? अभी जो पोलिंग जो है वो इन प्रोसेस है, तो कैसी एक्सपेक्टेशंस है? मेजॉरिटी किसको वोट कर रहा है? जी इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत अच्छी हैं जी। हमारे 49 वोट्स हैं, उनके 26 हैं, तो इंशाल्लाह ताला वी विल इंशाल्लाह। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो है कैपिटल टेरिटरी के हिसाब से ये हो रहे हैं सारे इलेक्शंस, ये जो है इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट इलेक्शन आई थिंक सो। तो ये बताइएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसे डेवलपमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स दिए गए हैं अभी तक? कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो इशू की गई हैं डेवलपमेंट के लिए? तो देखिए जी, जो स्ट्रेटजीज इशू की गई हैं वो तो पूरे कैपिटल के डेवलपमेंट, रूरल और अर्बन दोनों की वो इशू की गई हैं। तो उसमें ये कि ऑन बोर्ड दोनों की होगी डेवलपमेंट, सिटी की भी और रूरल एरिया की भी। उनमें उसमें स्ट्रीट्स आती हैं, रोड्स आती हैं, पार्क्स आते हैं, सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। इन सारों को इंशाल्लाह ताला। रूरल एरियाज़ की आपने बात की, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अभी कोई इनिशियल स्टेजेस उसकी डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुई हैं या अभी सिर्फ जो है वो इशू किया गया है ये प्लान? नहीं, प्लान्स तो इंशाल्लाह वो ऑन बोर्ड हैं। तो बस जब जो ही हम इंशाल्लाह टेक ओवर करेंगे तो उसके ऊपर हमें फंड्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर उसकी डेवलपमेंट हम शुरू कर देंगे। तो ये बताइएगा हमारी जो नेशन है, पब्लिक है, हमारी आवाम है, वो हमारी गवर्नमेंट से ऐसा जितनी कोई सेटिस्फाइड नहीं नज़र आती। क्या रीज़न्स हैं, क्यों है ऐसा? मेरे ख्याल में तो जी जो जितने अच्छे काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है सारे सेटिस्फाइड हैं। आपको पता है पोजीशन तो हर जगह पे होती है, तो अगर किसी का कोई ज़ाती इशू हो और कोई ज़ाती कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो उसकी वजह से उसको इश्यूज़ हों तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जॉइंटली तो सबके काम हो रहे हैं जी। अच्छा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे तो काम किया जा रहा है, उसके अलावा डेवलपमेंट या बेटरमेंट के कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, मेजरमेंट स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं? देखिए जी, एजुकेशन में ऑलरेडी जैसे आपने बताया काम शुरू हो चुका है, हेल्थ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम जो है वो जो जितनी भी सिविक फैसिलिटीज़ होंगी ना जी कैपिटल की, तो उसके ऊपर हम फौरी तौर पे जो है वॉर बेसिस पे काम शुरू करेंगे। पॉवर्टी के हिसाब से थोड़ा सा बताइएगा कि पॉवर्टी की डिस्ट्रक्शन के लिए क्या डेवलपमेंट, क्या प्लान्स जो हैं वो इशू किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने? पॉवर्टी के लिए कोई ऐसा प्लान किया? देखिए जी, पॉवर्टी के लिए तो ऑलरेडी वो बैतुल माल मौजूद है,
उसके अलावा हमारी जो जुरिसडिक्शन में भी हमारे यूनियन काउंसिल वाइज हम अपनी जो है पूरी वो उसकी बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, और जो नीडी और पुअर पीपल होंगे उसके लिए हम अपने फंड्स कायम करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा, इलेक्ट्रिसिटी और ये जो हमारे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ये कब तक होपफुल है आप, कब तक ख़त्म हो जाएगी? देखिए जी, ये तो कोई फेडरल गवर्नमेंट ही बता सकती है, क्योंकि ये हमारा तो इशू नहीं है, ये तो पूरे मुल्क का इशू है। एज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, के होल कंट्री में ये सब प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी और गैस का। जी, उसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 2018 के एंड तक इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। महंगाई के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन कम होने के बजाय ऊपर ही जा रही है, तो उसके लिए कोई इकदाम किए गए हैं? महंगाई के हवाले से जी हम अपने लेवल पे तो जो बाज़ार और जो मार्केट्स हमारे अंडर कंट्रोल आएंगी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह रेट फिक्सिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जी उसमें लोगों को प्रॉपर रेट्स के ऊपर चीज़ें मिलें जो होलसेल पे मिलती हैं, उसी तरह बाज़ारों में चीज़ मिले। यहाँ पे बताइएगा, जितने भी यहाँ पर सपोर्टर्स आए हैं वोट कास्ट करने, उनका कैसा रिस्पॉन्स है, क्या क्या चाह रहे हैं, कितने वो होपफुल हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत अच्छी हैं जी, दे आर फीलिंग ग्रेट। इंशाल्लाह ताला आपको भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में जब रिजल्ट अनाउंस होगा। चलें, वी आर होपफुल कि जो है सबके हक में बेहतर हो सब कुछ। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद थे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से इलेक्शन हो रहे हैं। जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनसे हमने बातचीत की है, बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, देखते हैं कि आवाम की उम्मीदों पर वो पूरा उतरते हैं या नहीं। हम पर उम्मीद हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन वकास के साथ अदीला शम्स, हुसैन न्यूज़, इस्लामाबाद।